नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताएंगे। ये भारतीय संविधान का हमारा पहला भाग है। इसके आगे के और भाग हम बाद में जारी करेंगे। ये पहले भाग में हम आपको महत्वपूर्ण तथ्य संविधान सभा से संबंधित बताएंगे। संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान को तैयार किया था। संविधान सभा ने संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 292 प्रांतों से, देशी रियासतों से 93 और कमिश्नरी क्षेत्रों से 4। ये अविभाजित भारत के हैं। जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, तो सदस्यों की संख्या कम हो गई थी। जब सदस्यों की संख्या कम हुई तो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा में सदस्य मात्र 299 रह गए थे। और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 नवंबर 1949 को उस पर 284 सदस्यों उपस्थित थे उस समय संविधान सभा के, और उन्होंने उस संविधान पर हस्ताक्षर किए। इन 284 सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या थी 8 महिलाएं थी। प्रथम बैठक इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष इसके 11 दिसंबर को बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे डॉक्टर राधाकृष्णन और संवैधानिक सलाहकार थे वीएन राव। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था कि संविधान हमको बनाना क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है। प्रारूप समिति एक महत्वपूर्ण समिति है जिसका गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मित्तर, डीपी खेतान, ये सदस्य थे मूल प्रारूप समिति में। लेकिन 2 सदस्य बाद में हटा दिए गए थे। बी एल मित्तर के स्थान पर एन माधव राव को, और डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में, इसलिए उनके स्थान पर टीटी कृष्णाचार्य को समिति में सम्मिलित किया गया था। एक सदस्य डीपी खेतान जिनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए टीटी कृष्णाचार्य को सम्मिलित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हो गए थे कौन कौन से उपबंध? नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद और अस्थायी एवं संक्रमण उपबंध, ये 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। और संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब संविधान के भाग 22 भाग हैं संविधान के, जिसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में बढ़ के वो 12 हो गई हैं। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र हैं। भाग 2 में नागरिकता है। संघ उसका क्षेत्र 1 से 4 है, नागरिकता 5 से 11 है। भाग 3 में मूलभूत अधिकार हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 5 में मूल कर्तव्य, ये बाद में जोड़े गए थे। भाग 4A में जोड़े गए थे। भाग 5 में संघ और भाग 6 में राज्य। मूल कर्तव्य जो है बाद में संविधान के संशोधन द्वारा ये संविधान में जोड़े गए हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं थे। संविधान के 7वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 228 भाग 7 इसको निरसित कर दिया गया है। 8 में संघराज्य क्षेत्र, 9 में पंचायत, 10 में नगर पालिका, 9 में पंचायत, 9A में नगर पालिकाएँ और 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं। ये संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 और 74 के द्वारा 9A जोड़ा गया था। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं और बाद हैं। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर और व्यापार और वाणिज्य और समागम संबंध उपबंध हैं। भाग 14 में संघ राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14A में अधिकरण हैं। इसके बाद आता है भाग 15 निर्वाचन संबंधित। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, इसमें भाग 16 में है। 17 में राजभाषा है, अनुच्छेद 343 से 351, ये 300 ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा। 18 में आपातकालीन उपबंध हैं, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल या वित्त आपातकाल। 19 में प्रकीर्ण है। 20 में संविधान संशोधन है। 21 में
अस्थायी संक्रमणकालीन जो विशेष उपबंध हैं वो भाग 22 जो है वो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन संबंधित है। इस तरह संविधान में 22 भाग हैं और 395